हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। आज हम देखेंगे जो एमपीपीएससी के सॉल्व क्वेश्चंस हैं। एमपीपीएससी के, स्टेट पीएससी और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के जो कि जीके का जो पोर्शन है उसके हम पार्ट्स देखेंगे, जो कि आपके एमपीपीएससी के लिए भी यूजफुल्स होंगे और आपके अन्य एग्जाम के लिए भी। आपके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में उसके 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इनका डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप हिंदी स्टूडेंट एंड इंग्लिश स्टूडेंट दोनों को फायदा हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं मलासखंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है बॉक्साइट, तावा, डोलामाइट, चूना पत्थर। ठीक है, ये तो आपका हिंदी में क्वेश्चन होगा। इसी का हम इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में आया था मलासखंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो यहाँ पे बॉक्साइट्स, कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जिसको भी चूना पत्थर बोलते हैं, डोलोमाइट, कॉपर, तांबा बोलते हैं, और बॉक्साइट। ठीक, तो ये हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। डिटेल सॉल्यूशन में हम जाएं, देखिए सबसे पहले तो हम मलासखंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी मलासखंड जो कॉपर माइन है, मलासखंड कॉपर माइन सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश है, तो इसका ऑप्शन है बालाघाट। ठीक, बालाघाट में मलासखंड कॉपर माइंस है। मलासखंड कॉपर माइंस। और इसका जो पूछा गया था क्वेश्चन किसके लिए फेमस है, तो कॉपर के लिए मलासखंड की जो खदान है वो आपकी फेमस है। इसको हिंदी में बोलते हैं तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, मलासखंड जो आपकी कॉपर्स माइंस या तांबा की खदानें हैं वो आपकी शहडोल बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सॉरी। और और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जो मलासखंड है वो आपका सिंगल लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो है वो आपका इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर डिपॉजिट है, जहाँ की इंडिया का 70% कॉपर, हिंदी में इसको तावा बोलते हैं। तो ये 70% जो कॉपर है वो इंडिया का यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए मलासखंड इज द सिंगेस्ट लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका कॉपर इसका आंसर होगा, और हिंदी में हम देखें तो इसका तावा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, केन, बेतवा, सोन, धसान। ठीक, इसका हम इंग्लिश में भी देख लेते। बाण सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कैन, बेतवा, सोन, धसान। ठीक, तो इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले तो हम बाण सागर परियोजना को ही देखते हैं कि बाण सागर परियोजना क्या है। ठीक, और इसकी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देखेंगे कि बाण सागर परियोजना किससे रिलेटेड है और इसके क्या आपके बेनिफिट्स हैं हमारे बाण सागर परियोजना के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाण सागर परियोजना, सबसे पहले तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा बाण सागर परियोजना का, तो बाण सागर परियोजना जो है वो आपकी प्रोजेक्ट, बाण सागर प्रोजेक्ट जो वो सोन नदी पर स्टेब्लिश है। ठीक, सोन नदी। अब हम सोन नदी का ओरिजिन देख लेते हैं और बाण सागर परियोजना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बाण सागर परियोजना से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम तो सोन नदी का ओरिजिन देखते हैं। ठीक, तो सोन नदी का जो ओरिजिन है सबसे पहले हम देखते हैं सोन नदी। सोन नदी ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन अमरकंटक हिल इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि सोन नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, अनूपपुर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम स्थल है। जी देखिए, अमरकंटक सोन नदी, देखिए मैकाल पर्वत इसका उद्गम स्थल है। ठीक, डिस्चार्ज, इसके डिस्चार्ज मतलब ये मिलती कहाँ पे है बहने के बाद, तो एट द गंगा रिवर्स नियर पटना डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो होती है वो आपकी गंगा रिवर्स नियर पटना डिस्ट्रिक्ट में आपकी यहाँ पे इसका डिस्चार्ज होता है। ये देखिए दानापुर, दानापुर पटना में जो दानापुर है वहाँ ये गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसका और हम अभी और इसका और हम सॉल्यूशंस देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने डिस्चार्ज देखा कि जो आपका सोन नदी डिस्चार्ज होती है वो कहाँ पे होती है, पटना में। कहाँ पे? दानापुर में, गंगा में ये जाके मिल जाती है। तो एट द गंगा रिवर नियर द पटना डिस्ट्रिक्ट, बिहार, इंडिया। द कर्स ऑफ द सोन रिवर हैज कवर्ड 5 स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मतलब जो गंगा सोन सोन रिवर है वो 5 स्टेट में से होकर बहती है। नंबर पे छत्तीसगढ़ आपका आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, यूपी आ गया, झारखंड और बिहार ऑफ दी सेंट्रल इंडिया। ठीक, इसके बाद इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। मतलब ये इंडिया की जितनी भी रिवर है उनमें सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है एंड द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो गंगा की ट्रिब्यूटरी में से उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो आपकी सोन नदी है ये। ठीक, सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी मतलब हिंदी वालों के लिए सहायक नदियां जो हैं वो आपकी सेकंड दूसरी सहायक नदी है ये गंगा की। मैनी सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स सोन लाइक सीधी, पटना, देहरी, दौननगर, चौपन। मतलब यहाँ पे सीधी, यहाँ एमपी की बात की जाए तो एमपी का जो सीधी है वो आपका किस नदी पर स्थित है? सीधी वो आपका सोन नदी पर स्थित है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट ऑन द बैंक ऑफ द सोन रिवर इज काबरा खुर्द। तो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी आपका स्टेब्लिश है सोन सोन नदी के उस बैंक पर, किनारे पर, जो कि काबरा खुर्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मेन हो गई। अब और इसके बारे में हम सोन नदी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिससे कि आगे यदि सोन नदी या बाणसागर परियोजना के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है जिससे कि आप उसका आंसर दे सकें। द रिवर फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू द शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर टर्निंग टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में किस साइड फ्लो होती है यहाँ पे देख लीजिए आप। अब हम इसका सोन नदी का जो फ्लो होता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द रिवर फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू द शहडोल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ तक तो देखिए द रिवर फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू। देखिए यहाँ तक तो जो फ्लो होती है वो आपकी किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, आपके यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ तक जो फ्लो होती है वो आपकी ऐसे यहाँ पर जाएगी। ठीक, ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तक जो फ्लो होती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ यहाँ से देखिए ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट तक सोन रबर अमरकंटक की मैकाल पर्वत से निकलने के बाद ये आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक, इसके बाद जो होती है, इसके बाद जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसके बाद फिर जो फ्लो होती है वो आपकी इस तरफ नॉर्थ इस तरफ फ्लो मिलती है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट साउथ। तो पहले यहाँ पे फ्लो होती है शहडोल डिस्ट्रिक्ट सर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इसके बाद ये ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से ये क्या करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। और द सोन रिवर जॉइंस द गंगा नियर पटना डिस्ट्रिक्ट, बिहार। और बिहार में जाके ये बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में दानापुर के पास गंगा में ये आपकी मिल जाती है। ठीक, इस यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी सोन रिवर है उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो हम देखते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में तो घाघर रिवर, ठीक, जोहिला रिवर और छोटी महानदी रिवर, ये आपकी क्या है, ये आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, सहायक नदी सोन की। और राइट ट्रिब्यूटरीज में देखें तो ये बनास, गोपद, रिहांद और कन्हार। ये कन्हार नॉर्थ कोयल रिवर ये आपकी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि सोन नदी पे जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट स्टेब्लिश है वो हम देख लेते हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक, तो यहाँ पे दी गई है डैम्स ऑन दी सोन रिवर। सोन रिवर में डैम एट देहरी डैम के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में स्टेब्लिश है। कहाँ पे, सोन रिवर पे। ठीक, देहरी हो गया। दूसरा इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज जो है वो आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार। बिहार में देखिए सोन नदी में जो आपके दो हैं वो आपके बिहार में स्टेब्लिश हैं। एक डैम देहरी में है, दूसरा इंद्रपुरी बैराज वो भी आपका बिहार में है। और यहाँ पे हम बाणसागर, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, बाणसागर डैम या बाणसागर प्रोजेक्ट वो कहाँ पे स्टेब्लिश है, वो आपका
डिल्लोन शहडोल में, शहडोल मध्य प्रदेश में स्टेट है। ये देखिए यहाँ पे आपका शहडोल मध्य प्रदेश में स्टेट है। हम बाणसागर परियोजना की बात करें तो बाणसागर परियोजना की जो लेंथ है डैम की मतलब जितने फ्लो होता है वो आपका 1200 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक, और बाणसागर परियोजना का जो लेंथ, डैम की जो लेंथ है वो आपकी 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये जनरेट करती है, तो वो आपकी 435 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपकी बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्टेब्लिश है मध्य प्रदेश में, उससे आपकी जनरेट की जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, क्या बाणसागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोन रिवर पे। ठीक, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका सोन रिवर पे इस आपकी बाणसागर परियोजना आपकी स्थित है। और हमने जो जितने भी फैक्ट पढ़े हैं सोन रिवर के वो आप याद रखना। सबसे पहले तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिन स्थल इसका कहाँ का है, अमरकंटक हिल मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक, दूसरा हमने देखा था कि बाणसागर परियोजना पर कितने डैम स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर, तो दो आपके मध्य बिहार में स्टेब्लिश हैं, एक आपका मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश है, जिसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी जनरेशन की वो 435 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी है। इसकी लेंथ जो है 1020 मीटर आपकी डैम की लेंथ है। ठीक, ये से और कहाँ पर स्टेब्लिश है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश है। और इसकी आपकी सहायक नदियों का भी आपको याद रखना है कि इसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो गोपद रिवर, जहाँ तक गोपद रिवर है वो राइट ट्रिब्यूटरीज में आती है, गोपद और रियांजी मोस्टली आपकी पूछी जाती है, और लेफ्ट में आपकी जोजिला रिवर जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, जोजिला ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। और ये रिहंद डैम भी है वो कि रिहंद नदी पर स्टेब्लिश है। और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो ये पटना, दानापुर पटना में आपकी जाकर सोन नदी मिल जाती है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से हमने सोन परियोजना या महासागर परियोजना इसके बारे में हमने पूरा हमने यहाँ पे आपका पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता निम्न में से किन संसाधनों की, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, कचरा ऊर्जा। तो यहाँ पे मेनली जो होगा आपका वो आपका यहाँ पे पवन ऊर्जा इसका आंसर होगा। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। इन मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स हैज द हाईएस्ट एस्टेब्लिश कैपेसिटीज अमंग दी, अब कैपेसिटी अमंग दी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे आपका विंड एनर्जी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका अब हम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में से बताना है कि इन चारों में से कौन सी आपकी सबसे ज्यादा आपकी हाईएस्ट स्टेबलिश कैपेसिटी है, तो वो आपकी विंड एनर्जी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, इसका कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, अदर सोर्सेस का हिंदी में हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किन साधनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो नहरें, तालाब, कुएं, ट्यूबवेल, अन्य संसाधन। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है वो आपके कुएं और ट्यूबवेल से की जाती है। इरिगेशन मतलब आपका, ये तो आपका हिंदी में आंसर होगा कुएं और ट्यूबवेल। ठीक, और इसका इंग्लिश में हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, इरिगेशन, तो यहाँ पे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आपके आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, शहडोल, बैतूल, उमरिया, सिंगरौली। ठीक, इसका हम इंग्लिश में देख लेते हैं, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज स्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, शहडोल, बैतूल, उमरिया, सिंगरौली। तो हम चलते हैं विंध्याचल की डिटेल पर कि विंध्याचल सुपर पावर स्टेशन कहाँ पे स्टेब्लिश है, कब स्टेब्लिश की गई थी, और इसके मेन पॉइंट क्या कहें। द विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंगरौली। तो विंध्याचल पावर स्टेशन वो जो स्टेब्लिश है वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जिस कंपनी ने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया है वो आपकी एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा आपका यहाँ पे कोल वेस्ट फायर वेस्ट स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, तो ये कहाँ पे है, विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका जो है वो आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आपका विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका स्टेब्लिश है। इट इज द लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया एंड द 9th लार्जेस्ट कोल फायर पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड। देखिए विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट की बात करें हम, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, तो इट इज़ द लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है वो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है इंडिया का। और इट इज़ द 9th लार्जेस्ट कोल फायर, मतलब कोल से चलने वाले हमारे इंडिया में जितने भी पावर स्टेशन हैं वर्ल्ड के, उसका 9th नंबर पे आपका विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट आता है। ठीक, और इसको किस कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, एनटीपीसी के। तो ठीक है, इसका ऑप्शन तो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। थर्मल पावर स्टेशन है ये आप याद रखना, और इसको एनटीपीसी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है ये याद रखना, और 9th लार्जेस्ट वर्ल्ड में है। ठीक, ये आपकी विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक, और इट इज द लार्जेस्ट पावर स्टेशन, और इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट कोल फायर पावर स्टेशन है इंडिया की। तो हिंदी में देख लेते हैं, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को क्या कहते हैं। मतलब रोबोट्स जो बना होता है, आपका जो रोबोट होता है उसमें मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपको उसके हाथ हाथ जुड़े होते हैं, और जितने भी मूवमेंट्स उसमें हो सकते हैं उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब वह कितनी तरह से घूम सकता है। तो रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, इसका हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन, नंबर ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स मतलब चल जोड़े इन रोबोट्स इज कॉल्ड, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, डिग्री ऑफ जॉइंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ मूवमेंट। नहीं, हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 7th क्वेश्चन पे टेक्निकल टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज चेस, मैसेज एनक्रिप्टेड, मैसेज कैप्शंस, मैसेज डाइजेस्ट, नन ऑफ द एबव। ठीक, तो इसका क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन दिए हैं, मैसेज इनक्रिप्ट, मैसेज चेकसम, मैसेज डाइजेस्ट, नन ऑफ द एबव। तो टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज अ मैसेज डाइजेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका मैसेज डाइजेस्ट होगा। तो टेक्निक जो वेरीफाई मैसेज की इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, किसी भी संदेश की अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए तकनीक को कहते हैं मैसेज इनक्रिप्ट, मैसेज चेकसम्स, मैसेज डाइजेस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका मैसेज डाइजेस्ट होगा। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है, मतलब हमारे जो हम कंप्यूटर चलाते हैं उसमें इंटरनेट से जितना भी डेटा आता है तो उसको फिल्टर जो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं। पहला है एंटीवायरस, दूसरा है आपका कुकीज, तीसरा है मालवेयर, चौथा है आपका फायरवॉल। इसका हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज, ये तो हो गया। ठीक, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट, एंटीवायरस, कुकीज, मेलवेयर, फायरवॉल। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इन चारों को समझेंगे कि एंटीवायरस क्या होता है, आपका कुकीज क्या होता है, आपका मेलवेयर क्या होता है, आपका फायरवॉल क्या होता है। ठीक, तो इस चारों को समझने के बाद ही हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। तो हम इन चारों को पहले समझते हैं कि ये चारों क्या होती हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चंस पे आएंगे और इसका हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंटीवायरस। तो एंटीवायरस की बात की जाए तो एंटीवायरस क्या है उसका हम देख लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज एंटी
malware is a computer program that used to prevent, detect and remove malware। अब हम सबसे पहले malware को देखेंगे। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात की जाए, एंटीवायरस, तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस जो होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि मेलवेयर को, जो कंप्यूटर को मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम मेलवेयर जानते हैं कि मेलवेयर क्या होता है, जिसको कि एंटीवायरस, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेलवेयर पे। ठीक, मेलवेयर देख लेते हैं। कुकीज है ये आपका, ये आपको देखिए, ये यहाँ पे ये आपका मालवेयर हो गया। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन, मतलब मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए? टू कॉज डिस्ट्रप्शन टू अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। और ये हमारी लीक, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी लीक कर सकता है, हमारे अनऑथोराइज एक्सेस ले सकता है हमारी इंफॉर्मेशन या सिस्टम का। ठीक, टाइप्स ऑफ मेलवेयर। तो देखिए मेलवेयर को समझ लीजिए कि मेलवेयर क्या होता है। टाइप्स ऑफ मेलवेयर तो हम बाद में देखेंगे। तो मेलवेयर क्या होता है? तो मेलवेयर क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कि मतलब एक किसी इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है किसके लिए? सबसे पहले तो हमारे क्लाइंट या कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए, या हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन का अनऑथोराइज मतलब बिना परमिशन के एक्सेस लेने के लिए। ये आपका एक वो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है मेलवेयर, जिसको कि इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है हमारी अनऑथोराइज एक्सेस और इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से चुराने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका मेलवेयर हो गया। अब मेलवेयर के टाइप्स कौन कौन से मेलवेयर्स होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मेलवेयर में इंक्लूड करते हैं, तो देखिए मेलवेयर वायरस हो गया, वो आपका टाइप्स ऑफ मेलवेयर है। ट्रोजन हॉर्स हो गया, ठीक, वॉर्म हो गया, रैंसम हो गया, फिरौती मांगना। ठीक, तो ये आपके इस तरह के जो मेलवेयर्स होते हैं। एंड स्पाईवेयर हो गया, ये आपके टाइप्स ऑफ मेलवेयर हैं। दिस मेलिशियस प्रोग्राम स्टील, मतलब ये जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो क्या करता है कि हमारे सिस्टम से, स्टील मतलब चुराना होता है आपका, इंग्लिश में स्टील मतलब चुराना। ठीक, ये हमारे सिस्टम की क्या इन्फॉर्मेशन आपका चुरा लेता है, इनक्रिप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है, हमारे जो भी हमारा सेंसिटिव डेटा है उसको ये क्या करता है, डिलीट कर देता है। और हाईजैक्स कोर कंप्यूटर फंक्शन, और हमारे कंप्यूटर को भी हाईजैक कर लेता है। एंड मॉनिटर्स एंड यूजर्स कंप्यूटर एक्टिविटी, और कंप्यूटर्स के यूजर्स की जो एक्टिविटी है उसको भी ये हाईजैक कर सकता है। ठीक है, तो मेलवेयर हमने समझ लिया थी। मेलवेयर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि किसी कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए आपका डिज़ाइन किया जाता है। ये हमारे सिस्टम का अनऑथोराइज एक्सेस भी ले सकता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेलवेयर आप देख लिए, ट्रोजन हॉर्स और रिमोट एक्सेस। तो जो एंटीवायरस होता है वो एंटीवायरस इन्हीं मेलवेयर से हमको बचाता है। तो हमने यहाँ पे एंटीवायरस समझ लिया, मेलवेयर समझ लिया। अब बात आती है हमारे कुकीज़ की, और एक और हमारा ऑप्शन था। सबसे पहले हम चलते हैं कुकीज़ पे, आप कुकीज़ देख लेते हैं। एंटीवायरस हो गया, मेलवेयर हो रहा है, कुकीज़। तो देखो कुकीज़ क्या होती हैं। कुकीज़ की हम बात करें तो कुकीज़ आर द टेक्स्ट फाइल विथ स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा। तो स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, मतलब छोटा सा एक डेटा होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा, उनको हम कुकीज़ बोलते हैं। लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर एज यू यूज एज अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जो भी हम इंटरनेट के जो भी हम पासवर्ड और यूज़र नेम रखते हैं, उनको एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती हैं जो कि जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर देख लेता है कि आपकी ये कुकीज़ के रूप में सेव है और हमें एक्सेस दे देता है। तो कुकीज़ क्या होती हैं? आर द टेक्स्ट फाइल विद द स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा लाइक यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। और स्पेसिफिक कुकीज़ नोन एज अ HTTP cookies are used to identify specific user and improve your web browsing experience। तो स्पेसिफिक कुकीज़ जो होती हैं वो आपके स्पेसिफिक यूजर्स को आइडेंटिफाई करती हैं और आपका वेब ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस है उसको आपका इम्प्रूव करती है। डेटा स्टोर इन कुकीज़ इज क्रिएटेड बाय द सर्वर अपॉन योर कनेक्शन। तो जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, डेटा स्टोर इनके सर्वर जो होता है वो आपका
क्रिएटेड बाय द सर्वर अपॉन कनेक्शन। डेटा स्टोर, तो कुकीज़ में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, सर्वर के। दिस डेटा इज लेबल्ड विद द आईडी यूनिक टू यू एंड कंप्यूटर, तो ये आइडेंटिटी यूनिक से आपके कंप्यूटर तुमसे और तो आप यू एंड योर कंप्यूटर से विथ आईडी यूनिक, यूनिक एक उससे ये जुड़ा रहता है हमारे कंप्यूटर से। व्हेन द कुकीज इज एक्सचेंज बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द नेटवर्क सर्वर, द सर्वर रीड द आईडी एंड नो व्हाट इंफॉर्मेशन टू स्पेशली सर्व्स टू यू, स्पेसिफिकली सर्व्स टू यू, मतलब ये क्या करता है, व्हेन द कुकी, जब कुकीज़ जो होती हैं वो हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क सर्वर के बीच में शेयर की जाती हैं, तो सर्वर क्या करता है, हमारी आईडी को रीड कर लेता है और हमें और जान लेता है कि कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको सर्व करनी है। तो ये आपका कुकीज़ होगा। कुकीज़ का एक सिंपल मोटिव है, इंटरनेट कुकीज़ क्या होती है, तो ये तो एक सिंपल आप याद रखना कि ये जो होती हैं वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है विथ स्मॉल पीस ऑफ डेटा, मतलब इसमें छोटा सा डेटा स्टोर किया जाता है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक। और स्पेसिफिक कुकीज़ जो होती हैं वो आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए आपकी यूज़ की जाती हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, कुकीज़ हो गया हमारा। ये देख लीजिए एक और स्लाइड है इसके बारे में। कुकीज इज अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेंड वाया वेब ब्राउजर टू अ ब्राउजर ऑन और योर हार्ड ड्राइव। द मेन पर्पज ऑफ कुकीज इज आइडेंटिफाई यूजर्स, मतलब मेन पर्पज जो होता है वो यूजर को आइडेंटिफाई करना और रिमेंबर स्टेटफुल इंफॉर्मेशन, और उसकी जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्राउजर में सेव रहती है, ठीक है। सेव करना और उसको बताना स्पेसिफिक ब्राउजर, इंटरनेट और आपके बीच में बताना, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक और हमारा रहेगा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, तो फायरवॉल देख लेते हैं। फायरवॉल इज अ कंप्यूटिंग, अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि फायरवॉल है क्या। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल, जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क सिग्नल बेस्ड ऑन द परमिटेड सिक्योरिटी रूल। तो मतलब इंटरनेट से जितना भी आपका डेटा आ रहा है उसको सिक्योरिटी कौन सा उसको अलाउ करना है, कौन सा नहीं करना है, वो आपका फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। तो फायरवॉल टिपिकली स्टेब्लिश अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज इंटरनेट, अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो फायरवॉल का देखिए थे, ये आपकी फायरवॉल है, ये देखिए ये आपकी फायरवॉल, ठीक। अब देखिए इंटरनेट से अनवांटेड ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है और इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क, तो यहीं पे इसका जो फायरवॉल का काम है वो टिपिकली क्या होगा, हम इसका क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। एंटीवायरस होगा क्या, नहीं होगा। कुकीज़ होगा क्या, नहीं होगा। मेलवेयर होगा क्या, नहीं होगा। फायरवॉल होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका फायरवॉल होगा, वो आपका सही आंसर होगा। क्योंकि एंटीवायरस का क्या काम है, एंटीवायरस का जो काम होता है वो होता है कि जो मेलवेयर है, सबसे पहले मेलवेयर है उससे हमारे कंप्यूटर को बचाना, वो एंटीवायरस का काम होता है। और मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर होता है कि आपका जो एक ये भी मेलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किसके लिए किया जाता है कि जब आपकी अनऑथराइज एक्सेस लेना, ठीक, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करना, इस सब के लिए मेलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेवलप्ड किया जाता है, इंटेंसली डेवलप्ड किया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर को भी हाईजैक कर सकता है। ये आपका मेलवेयर होता है और इसी से हमें बचाता है क्या, एंटीवायरस। और कुकीज़ हमने देख ही ली है कि कुकीज़ आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट स्टोर डेटा लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, ये आपकी कुकीज़ का काम होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फायरवॉल क्या हो, फायरवॉल इसका आंसर। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो इंटरनेट से जितना भी डेटा आ रहा है उसको किस डेटा को आपको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, कौन सा ट्रस्टेड है, कौन सा ट्रस्टेड नहीं है, इसका जो काम किया जाता है वो आपका फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। तो इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमने स्टार्टिंग के जो एमपीपीएससी के क्वेश्चंस थे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस ईयर में पूछे गए थे हालांकि, लेकिन ये आपके कहाँ पर भी काम आएंगे, जो आपके स्टेट जनरल नॉलेज में भी काम आएंगे और अदर एग्जाम में भी काम आएंगे। स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी, जितनी पीएससी में सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, यहाँ पे
यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी ही डालेंगे। तो एक बार हम फिर से इसका रिकैप देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा किया था, मलाजखंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए पेचीदा है? तो कॉपर, जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। महासागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर सोन रिवर रहेगा। निम्नलिखित मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सर्वाधिक स्थापित क्षमता किस संसाधन की है? तो इसका पवन ऊर्जा है। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? कुएं, ट्यूबवेल्स के द्वारा होती है। फिफ्थ क्वेश्चन हमने देखा था, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो इसका हमने देख लिया था, सिंगरौली में। रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। किसी भी संदेश की अखंडता को स्थापित करने के लिए तकनीक को हम क्या कहते हैं? मैसेज डाइजेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। तो ये हमारा फायरवॉल है। तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, मलाजखंड इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो किस मिनरल के लिए? कॉपर मिनरल के लिए आपकी मलाजखंड फेमस है। ठीक है। बाणसागर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? इसका आंसर सोन रिवर है। इन मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स हैज द हाईएस्ट स्टेबलिश कैपेसिटी अमंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश? तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? तो इसका आंसर सिंगरौली है। नंबर ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज अ मैसेज डाइजेस्ट के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट? तो इसका आंसर है फायरवॉल। तो ये ऑल अबाउट था हमारे ये 8th क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए पार्ट 1 में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही डालेंगे और आगे के जितने भी आपके 50 क्वेश्चन हैं इन सबको हम एक एक करके डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।